बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुमुख साध संगत जी, जय सच्चिदानंद जी। गुरुमुख साध संगत जी, आज हम हमारे हृदय सम्राट नैना अभिराम, हमारे आत्मा के मालिक, जिनके आगे हम हमेशा अरदास करते हैं कि हे परमात्मा बख्श मेरी आत्मा। वो आत्माओं को बख्शने वाले मेरे दाता दीनदयाल जी पंचम पातशाही जी महाराज जी की उन पावन लीलाओं का आज हम गुणानुवाद करते हैं, जिससे कि हमें बड़ा आनंद महसूस होता है। गुरुमुखों जी, एक बार की बात है, श्री गुरु महाराज जी अपनी निज कार में बैठ करके साधु मंडली के साथ, महात्मा जन के साथ कहीं पे प्रस्थान कर रहे थे, तो एक गांव के निकट श्री गुरु महाराज जी की गाड़ी खराब हो गई। तो महात्मा जी को श्री गुरु महाराज जी ने आदेश किया कि देखो कि कोई आसपास कोई मैकेनिक हो तो उसको बुला करके ले करके आओ। तो महात्मा जी ने कहा कि श्री गुरु महाराज जी, आनंदपुर यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, आनंदपुर के ही सेवादारों को बुला लेते हैं जो गाड़ियाँ ठीक करते हैं। तो उन दिनों में मोबाइल नहीं होते थे, ज़्यादा क्या होते ही नहीं थे, पत्र व्यवहार होता था। तो कुछ 100-1 किलोमीटर ही दूर आए होंगे केवल। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा नहीं, श्री आनंदपुर दरबार में से किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं, यहाँ आस पास ही कोई ना कोई मैकेनिक होगा, उसे बुला करके लेकर के आओ। श्री आज्ञा पा करके सब महात्मा जन ढूंढने लगे, कोई यहाँ गया कोई वहाँ गया, सबने देखा तो एक व्यक्ति मिला। तो उस व्यक्ति ने श्री हजूर गुरु महाराज जी को नमन किया और बोला कि जी मैं आपकी गाड़ी ठीक करने का प्रयास करता हूँ, जबकि मुझे इतना काम नहीं आता, लेकिन फिर भी प्रयास करता हूँ, शायद ठीक हो जाए। गुरु महाराज जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा चलो लग जाओ भाई। तो उस व्यक्ति ने विदिन 5 या 10 मिनट्स के अंदर वो गाड़ी स्टार्ट कर दी। तो महात्मा जन ने पूछा कि भाई तेरा मेहनताना कितना है, क्या तुझे हम दे सेवा बताओ। वो कहने लगा जी कुछ ज़्यादा नहीं, केवल 5 रुपये ही हैं, 5 रुपये आप मुझे दे दीजिए। उस वक्त 5 रुपये की बड़ी वैल्यू होती थी। केवल 5 रुपये आप मुझे दे दीजिए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तो महात्मा जी ने देखा कि 5 रुपये का नोट तो नहीं है, पर तो गुरु महाराज जी ने उसे अपने पास बुलाया, बता भाई कितना मेहनताना है तेरा। तो कहना ही लगा कि
श्रीमान जी कह के संबोधित किया। उसको नहीं पता था कि ये ब्रह्मांड के स्वामी हैं, हमारे हृदय सम्राट हमारे प्रभु हैं। तो कहने लगा, श्रीमान जी केवल 5 रुपए हैं। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि 5 रुपए तो हम लोगों के पास नहीं है, तो तुम एक काम करना, तुम हमसे उधार कर लो, तुम्हें बाद में मिल जाएंगे। तो वो व्यक्ति कहने लगा, जैसे आपकी इच्छा। तो श्री गुरु महाराज जी आगे के लिए प्रस्थान कर गए। इसमें भी बहुत बड़ी लीला है। गुरुमुखो जी बड़े ध्यान से सुनते रहिए इस कथा को, और ये सत्यता पे आधारित है। दास कभी भी दास के विचार करता है, शब्द गाता है, तो वो सत्यता पे आधारित होती है, तभी आप जी के सन्मुख लेकर के आता है। तो कहने लगा, ठीक है, जैसी आपका हुक्म। श्री गुरु महाराज जी आगे के लिए प्रस्थान कर गए। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उस ही के गांव में एक गुरुमुख था जो श्री दरबार अनंतपुर को मानता था। तो उसने उस व्यक्ति को, जिसने की 5 रुपए की सेवाएं, मतलब कि गुरु महाराज जी की गाड़ी ठीक करने की थी, उस व्यक्ति के पास वो गुरुमुख पहुंचता है, कहता है कि हम संतों के दर्शन के लिए जा रहे हैं, हम अपने प्रभु के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तुम भी चलो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। उसने देखा कोई ज्यादा काम व्यवहार तो है नहीं, और श्री आनंदपुर यहाँ से कुछ ही 100 किलोमीटर दूर है, चलो हो ही आते हैं। तो जब वहां पहुंचा, त्योहार के दिन थे, देखा कि इतना विशाल श्री आनंदपुर दरबार, उस दरबार की रौनक इतनी, साज सज्जा इतने महात्मा जन हैं, इतने भाई जन हैं, इतने सेवादार हैं, और सबके मुख पे एक ही वाणी है, जय सच्चिदानंद, जय हो भगत जी, भगत जी, भगत जी। भगत जी के अलावा कोई साउथ इंडिया से आ रहा है, कोई नॉर्थ इंडिया से आ रहा है, कोई पंजाब, राजस्थान, मद्रास, तमिलनाडु, कर्नाटक, चेन्नई, कहीं से भी आ रहा है, सबके मुखारविंद पे एक ही शब्द है, भगत जी, भगत जी, भगत जी। वहां तो लोगो ही यही है, भगत जी। वहां एक ही भाव हो जाता है। तो जब सिंहासन पे विराजमान में सतगुरु दाता दीनदयाल जी को देखता है बैठे हुए, तो वो अचंभित हो जाता है कि अरे ये मैं क्या देख रहा हूं, ये मैं क्या देख रहा हूं कि जिनकी कार को मैंने ठीक किया था वो तो इस सिंहासन पर बैठे हैं और इतने बड़े साम्राज्य के महाराजा हैं। फिर मन में विचार करने लगा कि ये कैसे महाराजा जो 5 रुपए की उधार करके चलते बने, इतना बड़ा साम्राज्य है, इतने लोग इनको मानने वाले हैं, इतनी संगत इनके पास आती है, और इन्होंने मुझे 5 रुपए कहते हैं कि बाद में दे देंगे, ये कैसे? उनके मन में शंका आ गई कि 5 रुपए की उधार करके चले गए। फिर भी उसने नतमस्तक किया। जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है, प्रसाद लेकर के अपने बच्चों को देता है, जब रात को सोता है तो उसे क्या स्वप्न आता है श्री हजूर पंचम पातशाह जी गुरु महाराज जी का, और उसने ही बखान किया उसी गुरुमुख के आगे जो गुरुमुख उसको श्री आनंदपुर दरबार लेके गया था। श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी का उसको स्वप्न आता है। ये सत्यता पे आधारित है गुरुमुखो जी, कोई बनावटी बातें नहीं है। उसे स्वप्न आता है श्री गुरु महाराज जी का, पंचम पातशाह जी महाराज जी का, तू क्या सोचता है कि हमने तुझसे 5 रुपए की उधार की थी, और तू क्या सोचता है हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। जो ब्रह्मांड की गाड़ी को चलाता हो उसकी गाड़ी खराब हो जाए, ये संभव है क्या? ये तो हमने तुझसे भेंट करनी थी, तुझसे मुलाकात करनी थी, तुझसे 5 रुपए का हिसाब करना था, तभी हम तेरे गांव के आगे अपनी गाड़ी का एक वृत्तांत लेकर के आए और तुझसे 5 रुपए की उधार की। वो 5 रुपए की उधार भी किस लिए हुई ये भी जान ले। तुझे दरबार का ही एक सेवक था 30 पातशाह जी महाराज जी के समय का, उसे जो स्वप्न आया, ये उसकी वार्तालाप हो रही है। तो तू दरबार में आता था लेकिन हित चित्त से सेवा नहीं करता था, आलस्य कर जाता था, आलस्य कर जाता था।
और सेवा से मन चुराता था। जो भी तुझे आदेश किया जाता था तो मैं मन से सेवा करता था, लेकिन उससे भी कन्नी काट लेता था। लेकिन 5 रुपए का तूने लगभग 2 दिन तू वहां रुका था, प्रसाद खाया, लंगर चखा और चला गया अपने गंतव्य स्थान पे। तो वो 5 रुपए तो ऐसे लेने थे ना। जबकि भंडारा गुरुमुखों के लिए, सब साथ संगत के लिए पूरा होता है, सबके लिए भरपूर होता है। गुरु महाराज जी से कुछ समझाना चाह रही थी कि जब तू तीसरे पातशाही महाराज जी के समय में सेवा में लगा था तो 2 दर्शन तूने किए। कहते हैं कि बेशक भगत गुरु को छोड़ दे, लेकिन गुरु अपने भगत को, अपने बच्चों को नहीं छोड़ते। तो इस करके ही ये गाड़ी वहां पे खराब होने की रचना रची गई। 5 रुपए की रचना रची गई। 5 क्या, तुझे 5 की जगह 50,000 दे देते, लेकिन तुझे श्री अनंतपुर दरबार में भी तो बुलाना था ना। तो ये है मेरे प्रभु की कृपाएं कि इतने दयालु हैं कि जिन गुरुमुखों ने तीसरे पातशाही जी महाराज जी के समय में भी सेवा की, थोड़ी बहुत ही सही, और किसी कारणवश वो मोक्ष को प्राप्त ना हो पाए, सचखंड में नहीं पहुंच पाए, दोबारा से उनका जन्म हुआ, तो मेरे दाता पंचम पातशाही जी महाराज जी इतने दयालु हैं कि बेशक वो भगत दरबार तक ना पहुंच पाए तो गुरु महाराज जी स्वयं वहां पहुंच जाते हैं उसके पास। वो मन में सोचने लगा कि बात तो सही है कि मैं तो आनंदपुर दरबार जब गया, इतना विशाल दरबार देखा, तो मन में ये भाव भी लेकर क्या कि 5 रुपए नहीं थे क्या इनके पास देने को, तो ये मेरे को 50,000 भी दे सकते हैं, 5 लाख भी दे सकते हैं। लेकिन इनकी लीला थी। तुरंत उठा, तुरंत उस भगत के पास गया, उस गुरुमुख भगत के पास गया, जो भगत उसको पहली बार श्री अनंतपुर लेके गया था। बोला कि मुझे तो अनंतपुर जाना भाई, मुझे लेके चल। अकेला जाते हुए मुझे थोड़ा संकोच होता है। वो गुरुमुख भगत भी उसके साथ हो लिया और रास्ते में चलते चलते धन भाग मनाते उसका शुक्राना अदा करता है उस गुरुमुख का कि तेरा लाखों लाख शुक्राना है, तूने मुझे ऐसे ब्रह्मांड के स्वामी के दर्शन करवाए, तेरा लाखों लाख शुक्राना है मेरे भाई। जैसे ही दरबार में पहुंचता है, सन्मुख विराजमान में श्री गुरु महाराज जी के दर्शन दीदार करते हैं। श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी मंद मंद मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद देते हैं और उसको जब नाम की दीक्षा देते हैं तो गुरुमुखो जी, वो व्यक्ति जो साधारण व्यक्ति होता है वो गुरुमुख बन करके फिर दरबार की सेवा करने लगता है और परिवार सहित श्री दरबार में भेंटा हो जाता है। और एक समय आने पर पे वो एक संत उपाधि को भी पा लेता है। तो गुरुमुखो जी, ये मेरे गुरु महाराज जी की कृपाएं हैं, ये दयालुता है। अब हम ही अपने मन में विचार कर लें कि हम कौन से दरबार से जुड़े हैं। हम सदगुरु को अजमाते हैं, ये हमारा एक भ्रम है। सदगुरु तो दीन दयाल हैं, दया के सागर हैं, प्रेम की मूर्त है, विनम्रता के महा से महा विराट एक वो प्रतिमा है जिसका कि वर्णन नहीं किया जा सकता। तो गुरुमुखों जी, ये ऐसा सच्चा साफ दरबार हमें सहज ही मिल गया ऐसा नहीं है। ये हमारे पिछले जन्मों के कोई पुण्य कर्म थे, तब ही जा करके हमें श्री आनंदपुर दरबार मिला है। गुरुमुखो जी, स्कूल में कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अव्वल आना परम आवश्यक है। 70% 80% मार्क्स का आना कंपलसरी होता है। लेकिन श्री आनंदपुर दरबार के अंदर केवल और केवल वही आत्माएं प्रवेश कर सकती हैं, जीव प्रवेश कर सकते हैं जिनके 110% मार्क्स होते हैं। अब यहीं से अंदाजा लगा लो
कि गुरुमुखो जी आप श्री अनंतपुर दरबार से कैसे जुड़े हो। सहज ही नहीं जुड़े, कोई आपके पुण्य कर्म हैं तभी आप दरबार के अंदर जुड़े हैं। तो गुरुमुखो जी धन धन भाग मनाते हैं, प्रभु के दर्शन पाते हैं। तभी तो कहते हैं गुरुमूरत का करिए ध्यान, गुरु ऊपर जाइए कुर्बान। जिस पर होवे मेरा गुरु दयाल, भक्ति धन से करे निहाल। वो भक्ति धन से निहाल कर देते हैं, मालो माल कर देते हैं। बस दास का तो यही प्रयास होना चाहिए कि वो अपने आप का समर्पण करे, सहज भाव से दरबार में आए, श्री दरबार के नियमों का पालन करे, महापुरुषों के बतलाए हुए मार्ग पे चले, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सिमरन ध्यान इसका पालन करे। तो गुरुमुखो जी यहीं से अंदाजा लगा लो, जब हमारे महाप्रभु ने कहा कि जब इन पांचों नियमों का पालन करोगे, इस लोक में भी हम तुम्हारे जिम्मेवार हैं, उस लोक में भी हम तुम्हारे जिम्मेवार हैं। अब यहीं से हम विचार करें कि तीसरे पातशाही महाराज जी के समय में वो व्यक्ति दरबार से 2 दिन के लिए ही बेशक जुड़ा, लेकिन फिर वो वहां से प्रस्थान कर गया दरबार से, अपने काम में लग गया। मृत्यु को प्राप्त होने के बाद जब उसका पुनर्जन्म हुआ तो फिर पंचम पातशाही महाराज जी से उसकी भेंट हुई। उनकी कार जो खराब की एक रचना प्रभु ने रची, उस माध्यम से प्रभु मेरे स्वयं उससे आकर के मिलते हैं। अब अनंतपुर दरबार से भी बड़े से बड़े मैकेनिक हमारे वहां पे हैं, उनको बुलाया जा सकता था, लेकिन गुरु महाराज जी ने मना किया, क्योंकि उस जीव को वापिस अपने घर जो बुलाना था। तो गुरुमुखो जी हम अंदाजा लगाएं कि हम जब श्री अनंतपुर दरबार में जुड़े हैं, ऐसा नहीं कि हमारे दादा जुड़े हुए थे, नाना जुड़े हुए थे, मामा जुड़े हुए थे, चाचा जुड़े हुए थे, मम्मी जुड़ी हुई थी, पापा जुड़े हुए थे, तभी हम जुड़ गए। अब कई ऐसे प्रमाण हैं कि जिनके मम्मी पापा दादा दादी नाना चाचा चाची वो जुड़े हुए हैं, लेकिन वो बच्चे दरबार से नहीं जुड़े हुए। लेकिन जुड़ते वही हैं जो परमात्मा की निज मौज होती है, और परमात्मा की मौज तो सभी गुरुमुखों के ऊपर है। उन संसारी जीवों के ऊपर भी कृपालुताएं हैं जो श्री अनंतपुर दरबार नहीं पहुंच पाते। तो मेरे दाता दीनदयाल प्रभु श्री गुरु महाराज जी, कोई किसी शंकर भगवान जी को मानते हैं, कोई भगवान कृष्ण को मानते हैं, कोई साईनाथ को मानते हैं, कोई माता रानी को मानते हैं, तो उनके अंदर विराजमान वो मेरे गुरुदेव दाता दीनदयाल पंचम पातशाही महाराज जी, प्रथम पातशाही जी महाराज जी, दूसरे तीसरे चौथे पंचम छठे पातशाही महाराज जी, वही तो विराजमान है। जब मंदिरों में आप शिवलिंग की पूजा करते हैं, उसमें भी मेरे गुरुदेव हैं। जब आप भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, भगवान कृष्ण के वासुदेव के दर्शन करते हैं, उसमें भी मेरे गुरुदेव हैं, क्योंकि शब्द में ही सब है। और मेरे गुरुदेव कोई देह के मालिक नहीं हैं, शरीर के मालिक नहीं हैं, वो शब्द के मालिक हैं, वो स्वयं शब्द है। और शब्द जो कि धरती को ब्रह्मांड को चला रहा है, आकाश मंडल गगन मंडल धरती पाताल ब्रह्मांड नक्षत्र तारे सबको चला रहा है। तो मेरे दाता इतने दयालु हैं, देखो सहज ही हमें श्री अनंतपुर दरबार के अंदर कुटिया के अंदर आकर के दर्शन दे देते हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं। हम उन सौभाग्यशालियों की तरह हैं जैसे भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीलाएं भी की, गोपालों के साथ खेल खिलाप भी किया। अरबों लोगों को छोड़ करके केवल गोपियों के साथ रासलीला की, अरबों लोगों को छोड़ करके केवल गोपाल के साथ ही खेले क्रीड़ाएं की। तो हम भी उन्हीं भाग्यशाली जीवों में उन गोपियों की तरह गोपालों की तरह आते हैं कि हमारे भगवान कृष्ण हमारे गुरु महाराज जी हमारे सन्मुख बैठ करके हमें दर्शन दीदार देते हैं, हम पे कृपाएं बरसाते हैं। तो गुरुमुखो जी
श्री दरबार के नियमों का पालन करना है और श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन, ध्यान, इसमें जब हम हृदय से लगेंगे, हित चित्त से मनन करते हुए उसमें एकीकार होंगे, तो मेरे दाता की कितनी कृपाएं बरसेंगी, यह आप विचार कर लीजिए। जय सच्चिदानंद जी।